गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी व्याकरण में हमने सेकंड चैप्टर जो है वर्ण और उच्चारण को कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब सबसे पहले हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। तो शब्द हमारे कौन कौन से वर्ण दे रखे हैं यहाँ पे, ड, ढ और ए। इन सभी से कोई शब्द शुरू नहीं होता, तो आएगा इसका आंसर इन सभी से। घंटी शब्द में अनुसार किस वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, किस वर्ण का करता है, ए रहित अणय का। ठीक है। स्त्री शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होएगा, श और री। निम्न में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन शामिल है, तो कौन से शब्द में है, दिल्ली। रित का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है, इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होएगा, रे, स्वर रहित रे और तय। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ऋसु तथा दीर्घ स्वरों को छाटकर सही स्थान पे लिखिए। तो ऋसु हमारे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ई दे रखा है जो दीर्घ में आएगा, फिर ऊ भी दीर्घ में आएगा। उससे नेक्स्ट जो ई है वो ऋसु है, ऊ ऋसु है, ए ऋसु है, ए जो है वो दीर्घ है, ओ दीर्घ है, आ दीर्घ है और री जो है वो ऋसु है। ठीक है। आगे देखिए बच्चे, मात्रा लगाकर शब्द के सही रूप लिखिए। यहाँ पे बिना मात्राओं के शब्द लिख रखे हैं, उनको सही बनाना है आपको। सबसे पहले हमारा मकट लिखा हुआ है, जिसका सही रूप क्या बनेगा, मुकुट। सेकंड पे जो हमारा है साइकिल लिखा हुआ है, जिसका सही रूप क्या बनेगा, साइकिल। नेक्स्ट हमारा है मेहमान लिखा हुआ है, मेहमान का क्या बनेगा बच्चों, मेहमान। ठीक है। उससे अगला हमारा बलगढ़ लिखा हुआ है, जिसका बनेगा बैलगाड़ी। उससे नेक्स्ट हमारा है तरकर, जिसका बनेगा तरकरी। और उससे नेक्स्ट हमारा है चकदर, चकदर का क्या बनेगा, चुकंदर। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों पर उच्चारण के अनुसार अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाना है। तो सबसे पहले हमारा बसंत है, बसंत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बसंत का क्या होएगा, बसंत। उससे नेक्स्ट हमारा है आंवला, आंवला का क्या होएगा, आंवला, अनुनासिक लगेगा। उससे नेक्स्ट हमारा है लगड़ा, लगड़ा का भी अनुनासिक लगेगा, लंगड़ा। उससे अगला हमारा है अंगूठा, उस पर भी अनुनासिक लगेगा, अंगूठा। नेक्स्ट हमारा है लंगूर, जिसके ऊपर अनुस्वार लगेगा, लंगूर। नेक्स्ट हमारा है मूंगफली, मूंगफली के ऊपर हमारा अनुनासिक लगेगा, मूंगफली। आगे है घटाघर, घटाघर पे हमारा अनुस्वार लगेगा, घंटाघर। अगर अगला है लड़कियाँ, लड़कियाँ, इस पे हमारा अनुस्वार लगेगा, नहीं सॉरी अनुनासिक, लड़कियाँ। अगला है शतरंज, इसके ऊपर हमारा अनुस्वार लगेगा, शतरंज, शतरंज। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अनुस्वार वाले शब्द चुनकर लिखिए तथा उनमें आया पंचम वर्ण भी लिखिए। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आया है पलंग। ठीक है, पलंग में कौन सा पंचम वर्ण है, यह है। अगला है हमारा डंडा, डंडा में कौन सा पंचम वर्ण है, ण। अगला हमारा अंबुज है, जिसमें स्वर रहित में। बसंत में हमारा स्वर रहित न है। चंचल में यह है और जंजीर में भी यह है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यंजन क्या है, स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म। ठीक है, हमने पढ़े थे कि जो हमारे क वर्ग से पै वर्ग तक के जो 25 हैं वो स्पर्श होते हैं, यह अंतस्थ होते हैं और श है ऊष्म होते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला है डै, जो स्पर्श है, यह हमारा अंतस्थ है, स ऊष्म, फ है वो स्पर्श है, ल अंतस्थ है, छ स्पर्श है अंतस्थ है और श जो है वो ऊष्म है। अगला स ऊष्म है, वह अंतस्थ है, यह स्पर्श है और र अंतस्थ है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों के योग से शब्द बनाइए। यहाँ पे वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, जिनसे हमें शब्द बनाना है। तो पहला हमारा बनेगा व्यवसाय, सेकंड हमारा है चुकंदर, थर्ड पे है आशीर्वाद,
नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। आगे देखिए बच्चों, सही शब्द पर टिक लगाइए और गलत शब्द पर क्रॉस लगाकर सही शब्द लिखिए। सही पे तो हमें ओनली टिक लगाना है और जो गलत है उस पर उसको हमें सही लिखना है। तो यहाँ पे दवाइयाँ लिखा हुआ है, तो ये दवाइयाँ शब्द हमारा गलत है। इसका सही किस प्रकार से लिखा जाएगा? ऐसे, दवाइयाँ। अगला हमारा अभिष्ट है जो सही है, उज्ज्वल है वो गलत है, वो कैसे लिखा जाएगा? उज्ज्वल। नेक्स्ट हमारा है रोशनी। रोशनी जो है वो गलत है, रोशनी इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चिन्ह, जो गलत है, वो सही किस प्रकार से लिखा जाएगा? चिन्ह। नेक्स्ट हमारा है दैनिक, जो सही है। श्रृंखला है वो हमारा गलत है, श्रृंखला इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला हमारा सामाजिक सही है, सन्यासी गलत है, सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर तथा व्यंजन के भेद उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले हम स्वरों के भेद देखेंगे। स्वर के हमारे दो भागों में वर्गीकृत किया है स्वरों को, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर। तो समय के आधार पर भी उनको 3 भागों में बांटा है। जैसे हमारा यहाँ पे है स्वर के कितने भेद हैं? 2। समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है, और दूसरा है अंगों के आधार पर। ठीक है। समय के आधार पर भी हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? रेस, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। तो ऋषु के कौन कौन से उदाहरण हैं? ए, ई, उ और री, जिनमें बहुत कम समय लगता है उच्चारण करने में। और दीर्घ हमारे जिनमें ऋषु से 2 गुना समय लगता है, उनको दीर्घ बोलते हैं, जिनमें आ, ई, उ, ए, आई होता है। ठीक है बच्चों। अगला हमारा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनमें ऋषु स्वर से भी 3 गुना समय ज़्यादा लगता है उच्चारण करने में, जिनको अवग्रह चिन्ह की तरह लिखा जाता है और उनका प्रयोग आजकल नहीं होता है। और जो स्वर का दूसरा प्रकार था अंग के आधार पर, वो हमारा 2 प्रकार हैं। उसके अंदर कौन कौन से हैं? निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक में कौन कौन से आते हैं? जो सिंपल हमारे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे निरनुनासिक में आते हैं। और अनुनासिक में अंतर्गत हमारे आते हैं ए, आ, ई। इन सब के ऊपर अनुनासिक की जो चिन्ह है वो लगेगा, चंद्र बिंदु। ठीक है। व्यंजन देखिए, व्यंजन को भेद के द्वारा समझाया है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से पै वर्ग तक के सारे वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में स, है आते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अयोग वाह्य तथा आगत ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? अयोग वाह्य क्या होता है बच्चों? जो हमारी हमारे जो अनुस्वार अंग और जो विसर्ग का ए है, ठीक है, इनको हम अयोग वाह्य कहते हैं। इनका उच्चारण ना तो व्यंजनों की तरह होता है और ना स्वरों की तरह, इसलिए इनको अयोग वाह्य का नाम दिया गया है। और आगत ध्वनियाँ क्या होती है? जो अंग्रेजी भाषा या फारसी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ हैं उनको आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे हमारा हो गया ओ से शुरू होता है, ऑफिस, फुटबॉल, हॉल, ये इसके उदाहरण हैं जो हमारी आगत ध्वनि है। और जय और फे हैं हमारी आगत ध्वनि के वर्ण, जो हमारे फारसी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ हैं। जो इनके नीचे ये सिंबल लगा होता है इसको नुक्ता बोलते हैं। ये हमारी आगत ध्वनियाँ होती हैं। आगे देखिए, अनुस्वार एवं अनुनासिक में 3 अंतर बताइए।
अनुस्वार और अनुनासिक में हमें 3 देखिए बच्चों, अनुस्वार की जो ध्वनि है वो ना तो स्वर में आती है ना व्यंजन में आती है, और अनुनासिक की ध्वनि हमारी मुंह के साथ नाक से भी बोली जाती है। अनुनासिक की ध्वनि जो है मुंह के साथ नाक से भी निकलती है, और अनुस्वार की ध्वनि ओनली नाक से बोली जाती है। अनुस्वार का लिपि चिन्ह इस प्रकार से होता है, और अनुनासिक का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, और अनुस्वार का ओनली बिंदु होता है। ठीक है, ये हमारे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है। और अनुस्वार जो है वो स्वर और व्यंजन के योग से बनता है, जबकि अनुनासिक स्वर का ही एक गुण होता है। अनुनासिक के उच्चारण में अलग से समय नहीं लगता, जबकि अनुस्वार लगने पर ऋस्व स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर है। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन बनाने की विभिन्न विधियां उदाहरण सहित लिखिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सी विधियों से बनाए जाते हैं वो देखिए आप। संयुक्त व्यंजन बनाने की जो पहली विधि है वो हमारी है पाई हटाकर। पाई जो एक खड़ी रेखा होती है उसको पाई बोलते हैं, इसको हटाकर हमारे संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया ख, ख शब्द है, इसकी पाई हटा के आधा ख बन जाएगा, तय और तख्त शब्द हमारा बन जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा विधि है घुंडी हटाकर। जो क और फ हमारे हैं, क और फ, इनमें जो ये घुंडी होती है इसको हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। जैसे हो गया यहाँ पे का, पक्का। ठीक है, इस प्रकार से। अगला हमारा है हल चिन्ह लगाकर। हल चिन्ह क्या होता है, जो किसी भी व्यंजन के जो नीचे इस प्रकार से सिंबल लगाया जाता है उसको हल बोलते हैं, जैसे इस प्रकार से। तो हल चिन्ह लगाकर किस प्रकार से द्वित्व या संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है, जैसे ठ के नीचे हमने हल लगाया तो ठ और यह मिलकर हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन को बनाया जाता है। एक रे का व्यंजन का मेल किया जाता है। जो रे होता है, हलंत जो रे होता है उसको रेफ बोलते हैं, और इस रे का जब हम किसी भी व्यंजन में मेल करते हैं तो वो उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, और हमारा शब्द इस प्रकार से बनता है गत। ये हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुए बच्चों। ये सब आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क के रूप में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।